आज हम चरथावल सीट पर मौजूद है और यहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं एमआईएम के कैंडिडेट ताहिर हुसैन जी। और आपको बता दें कि चरथावल सीट में तकरीबन 3-3.25 लाख के करीब वोटिंग पड़ती है और यहाँ पर सबसे मजबूत जो वोटिंग मानी जाती है वो मुस्लिम वोटिंग काफ़ी अच्छी मजबूत है, क्योंकि 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब यहाँ की इनकी वोट मानी जाती है कि जहाँ पर मुस्लिम वोट अच्छा खासा पड़ जाएगा वहीं से कैंडिडेट मजबूत होकर जीत हासिल कर सकता है। हमारा सवाल ये है आपसे कि एमआईएम ने अभी आपको कैंडिडेट बनाया, कैसा लगा है आपने? बहुत अच्छा लगा। मैं तो समझता हूँ कि मुझे पब्लिक की खिदमत करने का मौका दिया और मैं इस मौके की तलाश में था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और बैरिस्टर साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत करूँगा। अच्छा, आपने एमआईएम को ही क्यों चुना? एमआईएम भी एक पार्टी है, समाजवादी भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी है और इसी तरीके से बीएसपी भी है, आरएलडी भी है। एमआईएम को ही क्यों चुना आपने? एमआईएम को इसलिए चुना कि वो उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें आज तक 73 साल में हक से दूर रखा गया। वो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज, दलित, शोषित वंचित समाज। बैरिस्टर साहब, एमआईएम उनकी बात करती है, उनके हकों की बात करती है। और बैरिस्टर साहब, मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम सभी धर्म जाति के लोगों को बैरिस्टर साहब को अपना नेता मान लेना चाहिए। इस देश को अगर सही दिशा में ले जा सकते हैं तो बैरिस्टर साहब हैं, क्योंकि पढ़े लिखे, समझदार, हर तरह की सलाहियत अल्लाह ने उनके अंदर रखी। देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे बैरिस्टर साहब। देखो, पढ़े लिखे तो कांग्रेस में भी हो सकते हैं, आरएलडी में भी हो सकते हैं, समाजवादी में भी हो सकते हैं, लेकिन एमआईएम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मान गए पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसको चुना क्यों है? वजह क्या है चुनने की आपकी? वजह यह है, एक तो ये जितने भी सेकुलर दल हैं इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि हम मुसलमान के लिए ये करेंगे, बल्कि ये कहा कि तुम हमें वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी का डर दिखाकर हमेशा हमसे वोट लेते रहे और मुसलमान पस्ती की तरफ चला गया। आखिर कब तक हम इस बीजेपी को हराते रहेंगे? कभी हमने बीजेपी को हराने का ठेका लिया? बीजेपी को वे लोग हराएं जो बीजेपी को वोट करते हैं। हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया और ना ही इंशाअल्लाह कभी बीजेपी को वोट देंगे। जब तक वो अपनी मानसिकता नहीं सुधारेंगे, जब तक उन्हें मुसलमान वोट नहीं करेगा। बैरिस्टर साहब, मैंने अभी बताया कि सभी धर्म जाति की बात करते हैं और ख़ास तौर से मुसलमान की इसलिए करते हैं क्योंकि मुसलमान पर इन 73 साल में बहुत जुल्म हुआ, इसलिए मुसलमान की बात करते हैं। हमने एक मुद्दत तक कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, बिल्कुल उसे अपनी समझकर। हमारे उलमाए कराम ने भी और तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन जितना नुकसान हमें कांग्रेस पार्टी ने दिया वो उसकी भरपाई 100 साल भी नहीं हम कर सकते। जैसे जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हिंदू मुस्लिम फसाद, 1 महीने का कर्फ्यू, 15 दिन का कर्फ्यू, 2.5 महीने के कर्फ्यू रहे, और जहां मुसलमानों के कारोबार थे, जहां मुसलमान मजबूत था, वहीं कर्फ्यू लगाकर उन्होंने लूटने का काम किया। जैसे मुरादाबाद 80% पीतल का कारोबार मुसलमान के हाथ में था, लेकिन आज 10% भी नहीं रहा। इसी तरह के बहुत सारे मामले उत्तर प्रदेश में हैं जहां कांग्रेस ने एक साजिश के तहत मुसलमान को कमज़ोर करने का काम किया। दूसरे, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने से लेकर उसमें मूर्तियां रखवाने तक, उसके ताला बंद करवाने तक, उसके वहाँ शिलान्यास करना और फिर शहीद करना, कांग्रेस ने ही एक काम किया है। भले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान के साथ छल किया और मुसलमान कभी कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद हमने और पार्टी को भी वोट दिया, लेकिन जितना विश्वास, जितना यकीन हमने समाजवादी पार्टी पर किया, उतना हमने किसी पार्टी पर नहीं किया। हमने उसे भी आंख मूंद कर एक तरफा वोट करने का काम किया, लेकिन उसने इतना बड़ा नुकसान मुसलमान को दिया कि आज हिंदू मुसलमान के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पाटने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान के बीच एकता की बात करे
जिसका मन साफ हो, दिल साफ हो, और वो है बैरिस्टर साहब। कहीं ना कहीं वो वीडियो पर तो बात नहीं कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम नेताओं को धक्का दिया जाता है आरएलडी के मंच से, क्योंकि आपने कुछ कहीं इस तरफ बात ले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये कहकर कि ये माफिया हैं, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, उसमें ज़्यादातर मुसलमानों का इनकाउंटर करने का काम किया। यानी कि मुस्लिम जो दबंग थे, जो ताकतवर थे, उन्हें ख़त्म करने का काम किया, उन्हें बर्फ़ में लगाने का काम किया। लेकिन उसी तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी, जो मुस्लिम नेता थे, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे कादिर राना हो, या A to Z कोई भी नेता हो, उन्हें उनका वजूद ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उन्हें टिकट ना देकर। हालांकि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी पार्टी का मामला है, वो उनकी पार्टी के नेता थे। जहाँ तक मेरी सोच है, उन लोगों का वजूद ख़त्म करके मुसलमानों के अंदर से एक भय और एक कमज़ोरी पैदा करना चाहती है समाजवादी पार्टी। इसलिए हम MIM को हमने चुना, और आज बहुत भारी तादाद में मुसलमान और दलित पिछड़ा MIM के साथ